Hey student, welcome to my YouTube channel Study with Bhatt. I am Professor Bhatt. My full name is Kalrav Bhatt. I am from the Ahmedabad and I am teaching Gujarat University's new syllabus जो 2023-24 के लिए बनाया गया है, रिवाइज किया गया है। FYBBA सेमेस्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स माइक्रो, उसका है यूनिट 3। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में यूनिट 1 और यूनिट 2 की लिंक मिल जाएगी यूट्यूब चैनल की, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और यूनिट 4 भी जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में, बराबर। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट को 1 वीक में ही पूरा अपलोड कर देंगे। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलेज में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब में आप हमारी यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, स्पेशल फॉर द गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बराबर। FYBBA सेम 1 के लिए, बराबर। और भी समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स का भी पूरा सॉल्यूशन के साथ आ जाएगा और अकाउंट्स का भी पूरा आ जाएगा। जब तक आपकी एग्ज़ाम आएगी यूनिवर्सिटी की, उसके पहले पूरा सिलेबस अपलोड हो चुका होगा, बराबर। उसके साथ हम IMP पेपर्स भी अपलोड करने वाले हैं, उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो भी अपलोड करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम हर सब्जेक्ट्स की IMP क्वेश्चन बैंक्स भी देने वाले हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपका यूनिवर्सिटी का पेपर पूछा जा सकता है, वो भी बहुत रीजनेबल रेट में, बराबर। तो सबके लिए आपको यहाँ पे एक ही काम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तभी जाके आपको ये सब चीज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा, तब जाके आप हमारा कांटेक्ट कर पाओगे। आपको कोई डाउट है तो हमको पूछ पाओगे, बराबर। मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी एक वीडियो में दे के रखा है, तो मोबाइल नंबर लेने के लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, बराबर। प्लीज़ कोई कॉल मत कीजिएगा, यू कैन डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं वहाँ पे आराम से सबको आंसर देता हूँ, टाइम मिलता है वैसे वैसे, बराबर। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए यूनिट 3 जो प्राइस डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम है, उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते कि कौन से पॉइंट्स इसमें हम कवर करेंगे। तो पहला तो है प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, कंसेप्ट ऑफ द स्कैरसिटी एंड द सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, बहुत IMP होता है। चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई, उसकी कंडीशंस मस्त है, समझ लायक है, न्यू कंसेप्ट है। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस जो मैंने बोला वैसे ही। फिर यहाँ पे एक नया पॉइंट डाला गया है, डेड वेट लॉस, बराबर। मस्त IMP क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। फिर इसमें है प्राइस कंट्रोल, उसमें आता है पहले तो प्राइस फ्लोर एंड दूसरा आता है प्राइस सेलिंग, बराबर। ये यूनिट 3 के इतने पॉइंट्स जो अपने को कवर करने हैं, बराबर। दिखने में लग रहा है कि छोटा सा यूनिट है, लेकिन इसका वेटेज भी 25% है, और 25% इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बराबर। आपका जो कंसेप्ट है वो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो टाइम ना बिताते हुए चलो शुरू करते हैं यूनिट 3 प्राइस डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम। यूनिट 3 प्राइस डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट क्या होता है? तो द मार्केट प्राइस ऑफ एन असेट्स और द सर्विस is determined by the forces of the supply and the demand. The price at which quantity supplied equals quantity demanded in the market price. In financial market, the market price can change quickly as people change their bid or offer price, or as a seller hit the bid or buyer hit the offer. यहाँ पे मैं लेजर ऑन कर देता हूँ, आपको पता चले कि मैं कौन सी जगह पे समझा रहा हूँ। मैंने ये समझा है प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। तो प्राइस डिटरमाइन करते हैं दो लोग, बराबर। तो पीपल चेंज देयर बिड और सेलर चेंज देयर बिड, हिट द बिड, इजी होता है, बराबर। प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी in which economic forces such as supply and demand are balanced. बिजनेस में सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाती है ना,
समझ रहे हो, सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाती है ना, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे बोल के नहीं समझा सकता, मुझे आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पॉइंट, इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल that are in equilibrium are in their natural state assuming no impact of the external influences। दिखते हैं अपने, चलते हैं ग्राफ पे तो पता चल जाएगा। देखिए ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। वो दो जहां पे मिलते हैं एज अ पर्टिकुलर प्राइस एट द कमोडिटी, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो और प्राइस, जो पॉइंट जहां पे दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, ये पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे आपको आगे पता चलेगा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, डेड स्टॉक क्या होता है, सब यहां से ही पता चलेगा। इतने में ही अपने को खेलना है आज, इतना ग्राफ पूरा समझना है, चैप्टर यही समझा रहा है। तो अभी मैं एक पॉइंट समझा रहा हूं यहाँ पे इक्विलिब्रियम। आगे का जो था उसमें मैंने यही ग्राफ एक्सप्लेन किया है, जहां पे मैंने आपको सप्लाई को पूरा समझाया। देखो वहां पे मैंने आपको ये चीज को समझाया, उसके आगे के यूनिट में मैंने आपको, उसके आगे के पार्ट में मैंने यूनिट 2 में ये समझाया। शुरुआत हुई थी डिमांड से, खत्म हो वहां पे सप्लाई से। समझ रहे हो ना, ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं। चेंज इन इक्विलिब्रियम में ये आएगा इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस। दिस फिगर हैज 3 पार्ट्स which depicts the effects of an increase in demand if supply remains unaffected। सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, ये तीनों चेंज हो गए तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम में चेंजेस दिखने को मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इन ऑल द 3 पार्ट्स इट अज्यूम दैट D0 and D1 are respectively the initial and changed demand curve, and S0 and S1 are the initial and the changed supply curves. Also in these cases it is assumed that P0 and the Q0 are the equilibrium price and quantity in the initial situation, and P1 and Q1 are the equilibrium price and quantity after the changes in the demand and the supply। तो आपको जो ग्राफ ड्रॉ करके दिखा है ना, उसमें D0 D1 S0 S1 ये सब क्या है वो समझाया गया है। तो देखते हैं अब यहाँ पे पता चलेगा वो सब क्या था। देखिए यहाँ पे प्राइस हाइक हुई, बराबर, तो सप्लाई भी हाइक हुई और यहाँ पे डिमांड भी हाइक हुई। मतलब कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब ये बन गया। समझ रहे हो, सेम हियर, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ हो गया। तीसरे में पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ पे बन गया। प्राइस सेम रहती है तो भी इफेक्ट होता है, प्राइस कम ज्यादा होती है तो भी इफेक्ट रहता है। बस इतना समझना। यहाँ पे प्राइस कम हुई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कम चेंज हो गया, यहाँ पे प्राइस ज्यादा हुई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया। बस यही समझना है, आपको ये ड्रॉ करके दिखा देना है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। टाइम एलिमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, तीसरा लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच द कमोडिटीज आर परहिसेबल, देयर इज नो चेंज इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स। यहाँ पे नो चेंज इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स होता है, जहाँ पे मार्केट में जो कमोडिटीज होती है वो पेरिशेबल होती है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट पीरियड मार्केट, इट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच गुड्स आर ड्यूरेबल एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूसेबल, जो ड्यूरेबल भी होते हैं, लॉन्ग टाइम चलते भी है और उसको रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है। देयर इज सम चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ द गुड, यहाँ पे थोड़ा ही चेंजेस दिखता है सप्लाई ऑफ द गुड्स में। फिर होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट, इट डील्स इन द ड्यूरेबल गुड्स दैट सप्लाई गेट्स एडुकेट टाइम टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द डिमांड। बहुत ज्यादा चलने वाले गुड्स होते हैं, कार ले सकते हो आप, यहाँ पे फर्नीचर ले सकते हो आप, कोई असेट ले सकते हो जो फिक्स होती है, बराबर। ओके, अब है मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस कंपेयर्ड, बराबर। बहुत ही आईएमपी है और मैंने बुक से निकाला है, बुक का कॉपी करके रखा है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है, बहुत आईएमपी है और सबसे इजी मुझे यही लगा था, जिसके लिए मैंने लिखने की कोशिश नहीं की, सीधा मैंने स्कैन किया और यहाँ पे रख दिया है। तो मार्केट प्राइस क्या होती है? सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, मैं पहला पॉइंट चला रहा हूँ ये वाला, बराबर। Supply cannot be increased or decreased in a very short period. So the demand plays a vital role in the market price determination.
मार्केट प्राइस इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज व्हेन द डिमांड फॉल्स। मार्केट प्राइस इंक्रीज कब होती है? जब डिमांड इंक्रीज होती है, बराबर। मार्केट प्राइस डिक्रीज कब होती है? जब डिमांड डिक्रीज होती है। वहां पे सामने नॉर्मल प्राइस, तो नॉर्मल प्राइस खेलेगी, सप्लाई प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नॉर्मल प्राइस डिटर्मिनेशन। समटाइम्स द नॉर्मल प्राइस फॉल्स इवन बिलो द प्रीवियस लेवल ड्यू टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई। बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाता है, मतलब कि क्वांटिटी ज्यादा कोई परचेज करता है तो आप कम रेट में भी माल दे देते हो, बराबर। आगे ये दूसरा पॉइंट, मार्केट प्राइस टेम्पररी होती है जबकि नॉर्मल प्राइस होती है वो परमानेंट होती है। थर्ड वन है, यहाँ पे आप पेट्रोल की प्राइस या फिर समझ लो कि यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस ले सकते हो और यहाँ पे मिल्क की भी प्राइस ले सकते हो। और यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट जैसे कि गोल्ड रोज चेंज हो जाता रहता है, 1-2 घंटे में शेयर मार्केट का भाव जैसे चेंज होता है वैसे। थर्ड पॉइंट, मार्केट प्राइस कैन बी लेस और मोर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सीधी सी बात है ना, मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट रहती है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है उससे नीचे भी चली जाती है और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा भी हो जाती है। यहाँ पे ऑयल की बात ले सकते हैं, जबकि नॉर्मल प्राइस ऑलवेज रिमेन इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। आगे, द प्रोड्यूसर में एंजॉय द सुपर सब नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा कमाने का चांस मिलता है, जहां यहाँ पे प्रॉफिट एवरेज मिलता है, मार्केट में सबको मिलेगा वही आपको मिलेगा। 5 नंबर, मार्केट प्राइस इज एक्चुअल प्राइस व्हेन इट इज इन द मार्केट। और यहाँ पे है, इन एक्चुअल लाइफ द नॉर्मल प्राइस डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज ओनली एन इमेजिनरी प्राइस एट विच गुड्स आर नॉट सोल्ड एंड बॉट। बराबर, आपको इतने पॉइंट ध्यान में लेने हैं, उसके अलावा के भी 2 पॉइंट है, आपको ये लेने तो ले सकते हो, बाकी ये 5 पॉइंट इनफ है आपको एग्जाम में मार्केट करने के लिए। इतने में से तो आपके कोर्स का सब कंप्लीट हो जाएगा, प्लस के 2 टॉपिक लिखने तो लिख सकते हो, बाकी इतना काफी है। अब है कैलकुलेशन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। बराबर, आपको ये याद रखना है, बराबर। इसमें कुछ है नहीं, इजी होता है, बराबर। आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस मोस्ट आईएमपी, पहले थोड़ा समझेंगे फिर ग्राफ को समझेंगे, बराबर। तो पहले ये पॉइंट पे आ जाते हैं। A consumer surplus happens when the price that consumer pay for a product or the service is less than the price they are willing to pay. समझ रहे हो? A consumer surplus happen when the price that consumers pay for a product or the service is less than the price they are willing to pay. वो जो पे करना चाहते हैं उससे कम होती है, उसकी जो परचेजिंग पावर की कैपेसिटी होती है उससे कम होती है, तो बोलता है कंज्यूमर सरप्लस। It is measure of the additional benefit that consumer receive because they are paying less for something they are paying more. ज्यादा भर सकते हैं उससे कम भरते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिलता है, उनको वैल्यूएशन ज्यादा मिलती है, उसको बोलता है कंज्यूमर सरप्लस। तो देखो यहाँ पे, ये देखिए मस्त समझ में आया वैसी चीज है, बराबर। ये डिमांड है, भाव यहां तक जा सकता था, कंज्यूमर की कैपेसिटी है को इतना प्राइस दे सकता है, लेकिन उसको वही प्रोडक्ट इतने प्राइस में मिल जाती है, तो उसको फायदा कितना पड़ा था? इतना। ये ट्राइंगल बन रहा है ना जो बीच में, ये उसका कंज्यूमर सरप्लस है। ट्राइंगल ए बी सी उसका कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि उसको यही प्रोडक्ट परचेस करने के लिए उसको इतना प्राइस देना पड़ रहा था, लेकिन वो इतने में ही परचेस कर रहा है। समझ लीजिए ए पॉइंट है वो 10 रुपये है, ए बी पॉइंट है वो 30 रुपये, तो उसको 30 रुपये वाली चीज उसको 10 रुपये में मिल गई, तो उसको इतना चेंजेस मिला जो उसका कंज्यूमर सरप्लस है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझा है, आपको ऐसे ही लिख देना है, कोई भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके, बराबर। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ द माल्सस कंज्यूमर सरप्लस, उसके लिमिटेशन से उसके क्रिटिसिज्म थे। तो कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटीज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि सब्सटीट्यूशन अवेलेबल होते हैं ना, तो वहां पे कंज्यूमर सरप्लस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ द आर्टिकल ऑफ द डिस्टिंक्टिव, फॉर एग्जांपल द डायमंड। अब डायमंड जैसी चीज है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस सोचना ही नहीं है, बराबर। थर्ड वन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट विच इज अनरियलिस्टिक। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी होती है ना, यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम करते रहना चाहिए, अब वो सही नहीं है, बराबर, वो अनरियलिस्टिक है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंसेप्ट, इसके फायदे क्या है? तो इसके एडवांटेज देख लो, मैंने डिसएडवांटेज आगे समझा दिया, एक लाइन में यहाँ पे भी लिखा है। तो एडवांटेज क्या है? इट इज ग्रेट वे
फॉर प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर्स टू फिक्स द प्राइस। यहाँ पे बंदा है ना प्राइस फिक्स करता है उसकी सर्विस की या गुड्स की। उसको कंज्यूमर सरप्लस अगर दिमाग में बैठ गया, समझ में आ गया, तो यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट वो निकाल सकता है। डिसएडवांटेज आगे लिखा वही है दूसरे फॉर्म में। द डिमांड एंड द सप्लाई लो इज बेस्ड ऑन टू इंपोर्टेंट फैक्टर प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आगे मैंने वही समझाया। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो, ये प्राइस बीच में आया उसका कंज्यूमर सरप्लस, ये हुआ उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसको ये समझना, ये गेम समझनी है बस, कि मैंने जितने पैसे रोके हैं वो ये पॉइंट पे तो कवर हो जाते हैं, उसके बाद का मुझे जो भी मिलेगा मेरा फायदा है। तो कंज्यूमर को यहाँ पे मैं फायदा कराऊंगा। समझ रहे हो, प्राइस फिक्स करने में उसको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको समझ में आना चाहिए। उसके बाद कौन सा रेट रखना है कि कंज्यूमर मेरा वो रेट पे ज्यादा उठाएंगे, वो प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया और वही कंज्यूमर सरप्लस हुआ कि उसको कम रेट में अच्छी चीज मिल रही है, अच्छी क्वांटिटी में चीज मिल रही है। आगे बढ़े, प्रोड्यूसर सरप्लस बराबर। अब कुछ नहीं है इसमें, ये सप्लाई पे काम करता है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई अ गुड फॉर एंड द प्राइस दे एक्चुअली रिसीव। प्रोड्यूसर सरप्लस shown by the area above the supply curve and below the market price। मार्केट प्राइस से नीचे होता है, सप्लाई कर्व के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। हायर प्राइस प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू सप्लाई मोर टू द मार्केट। ज्यादा प्राइस मिल रही है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो उसको सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। सीधा सीधा समझाऊं तो कैसे, देखो वो चीज इतने रुपये में ही बेच रहा है, लेकिन कंडीशन मार्केट में ऐसी आई, सप्लाई लो द सप्लाई ऐसा काम किया, इतना मार्केट में डिमांड बढ़ा कि उसको इतने रुपए में बेचना पड़ रहा है। मतलब कि उसको जो चीज 10 रुपये में बेचनी थी वो अब 30 रुपये में बेच रहा है। तो सामने तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कंज्यूमर का लॉस है लेकिन प्रोड्यूसर का सरप्लस है। समझ रहे हो, कंज्यूमर को यहाँ पे लॉस हो रहा है लेकिन प्रोड्यूसर को सरप्लस मिल रहा है कि जो चीज मैं 10 रुपये में बेच रहा था, 10 रुपये का ही मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, वहां पे मैं 30 रुपीज प्रॉफिट कलेक्ट कर रहा हूं बराबर। तो ये उनका फायदा है। आगे बढ़ते हैं। Dead weight loss. A dead weight loss is a cost to the society created by the market inefficiency. मार्केट ज्यादा सही तरीके से काम नहीं करता है तब डेड वेट लॉस फेस करना पड़ता है। Which occurs when supply and demand are out of equilibrium। जहां पे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट को हिट ही नहीं कर पाते। Mainly used in the economics, dead weight loss can be applied to any deficiency caused by an inefficient allocation of the resources। जहां पे आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल थे उसका आप सही से यूज नहीं कर पाए या मैक्सिमम यूज नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ पे सीधी सी चीज है, आपको डेड वेट लॉस मिलेगा। अब नीचे ही दूसरा पॉइंट है प्राइस सेलिंग। आप यहाँ पे समझ लीजिए, आगे आएगा लेकिन यहाँ पे ही समझ लीजिए। प्राइस सेलिंग such as price controls and rent controls, price floors such as minimum wage and living wage laws and taxation can all potentially create the dead weight loss, which a reduced level of the trade, the allocation of the resources in the society may also become the inefficient। सब समझा रहा हूँ आगे बराबर। यही था जो समझने लायक था, डेड वेट लॉस। देखो डेड वेट लॉस मैंने समझाया था, आगे का जो था वही कि डिमांड देख लो, सप्लाई देखो, ये पूरे ग्राफ में आपको खेलना है, तो इतना है ना वो डेड वेट लॉस है। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, वो समझना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। A tax also produces a dead weight loss shown by the triangle. Part of the dead weight loss represents the lost consumer surplus because consumer enjoy fewer unit of the product after the tax। कंज्यूमर को क्या होगा, जो माल खरीदा है उसका टैक्स तो भरना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती तो आप वो भी एंजॉय कर पाते, आपको वो भी फायदा रहता, आपको उतना कम पे करना पड़ता। लेकिन ये आपका जो इतना सा हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्सेशन में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डेड वेट लॉस, जो कंज्यूमर के साइड से है। पार्ट ऑफ द डेड वेट रिप्रेजेंट लॉस प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बिकॉज प्रोड्यूसर सेल्स लेस आफ्टर द टैक्स। समझ रहे, यहाँ पे प्रोड्यूसर के साइड से भी देखा जाए तो ऐसा ही है, उसको बेचारे को कम, अगर वो मान लीजिए कि 30 रुपए में चीज बेच रहा था, उसको पूरे के पूरे 30 रुपए मिल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट उसमें से 2 रुपया 3 रुपया टैक्स काट रही है, तो प्रोड्यूसर को उतना कम मिलेगा। तो डेड लॉस यहाँ पे प्रोड्यूसर को भी दिख रहा है, डेड लॉस यहाँ पे कंज्यूमर को भी दिख रहा है। दोनों को टैक्स तो पे करना ही है या रेंट पे करना है, इसलिए आगे सब अलग अलग एग्जांपल्स थे बराबर। आगे बढ़े। प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल इज अ गवर्नमेंट मैंडेटेड मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस फॉर गुड्स और द सर्विसेज। The government uses price control too, बराबर।
अब प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द प्राइसिंग गोइंग, सीधी सी चीज है ना, ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी तो कोई भी कस्टमर को तकलीफ पड़ेगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस कंट्रोल करने के लिए ना थोड़े स्टेप्स लेती है, उसको बोलते हैं प्राइस कंट्रोल। अब है प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट बिलो अ सर्टेन प्राइस एंड ड्राइविंग आउट कंपिटिटर्स। समझ रहे हो, अब यहाँ पे कंपनियों को भी है ना एक बाउंड्री दी जाती है, लिमिट दी जाती है कि आप ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा रेट में नहीं बेचोगे, बराबर। तो ये गवर्नमेंट अपने लिए करती है। मैनेज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द मार्केट। अब यहाँ पे मिनिमम प्राइजेस आर कॉल्ड प्राइस फ्लोर्स। ये जो था ना कि प्राइस फ्लोर्स मतलब क्या, तो मिनिमम प्राइजेस आर कॉल्ड द प्राइस फ्लोर्स, विच मैक्सिमम प्राइजेस आर कॉल्ड प्राइस सेलिंग। मैक्सिमम प्राइस होता है तो प्राइस सेलिंग बोलते हैं, मिनिमम होता है तो प्राइस फ्लोर्स बोलते हैं। Price selling can lead to the shortage because producers may not be able to supply as much product at the set price। डिसाइड की हुई प्राइस से वो ज्यादा माल नहीं बेच सकता, इसलिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्टेज, लीड टू द शॉर्टेज होता है, बराबर। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द प्राइस कंट्रोल। तो रेंट होता है, गैसोलीन होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती है, वेजिस होता है। इन 1979 द यूनाइटेड स्टेट फिक्स द प्राइस ऑफ द गैसोलीन अबाउट द $1 पर गैलन। इसलिए उन लोगों ने प्राइस फिक्स कर दी थी कि लोगों को तकलीफ ना पड़े, इसलिए हर चीजों की प्राइस यहाँ पे फिक्स होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही उसको अप डाउन करती है। प्राइस कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम स्टीप इन्फ्लेशन एंड और एबनॉर्मल प्राइस फ्लक्चुएशन। सिटीजन्स को सेफ प्रोवाइड करवाती है कि ये रेट पे ये चीज ले सकते हैं। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी करो, बराबर। प्रिवेंटिंग मोनोपोलिस्टिक, रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होगी, मोनोपोली नहीं होगी, आपको एकदम ओपन मार्केट मिलेगा ओपन प्राइस के साथ। एंश्योरिंग दैट गुड्स एंड सर्विस रिमेन अफोर्डेबल। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस आपको कम रेट में, अफोर्डेबल रेट में मिल जाए, ऐसी गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है, यही तो उसका ऑब्जेक्टिव है। क्रिएटिंग अ फेयर मार्केट दैट इज एक्सेसिबल बाय ऑल। स्लोइंग, बराबर, ऐसा मार्केट क्रिएट करके देता है जो सब वहां पे परचेस कर सके, डील कर सकते, बीड कर सकते हैं। स्लोइंग द इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन रेट होता है उसको कम करता है, धीरे धीरे कर देता है, तो मार्केट सही चलेगा, सबके लिए वहां पे कुछ ना कुछ रहेगा। ensuring a minimum income from providers of certain goods or try to achieve a living wage। लोगों को जीने के लिए जितने पैसे चाहिए वो सब वो आराम से मिनिमम इनकम पे वो सब गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर लेगा, बराबर। ये सब जरूरी है, गवर्नमेंट ध्यान रखती है, अपने तो सब खर्चा करते हैं। इफेक्ट ऑफ अ सेलिंग प्राइस। A price selling is a legal restriction that sets the maximum price at which a goods or services can be sold. It is also known as the price cap। समझो maximum amount of any product। तो बहुत हो गया, जो लिमिट बार हो गया उसको प्राइस कैप भी बोलते हैं। प्राइस सेलिंग are often set by the government authorities to help the consumer when prices are excessively high or rising out of the control। They are typically set below the market price to make goods and services more affordable for the consumer। बहुत ज़्यादा रेट हो जाता है लेकिन मार्केट प्राइस से वो उसको थोड़ा नीचे रखा जाता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जिसके हिसाब से वो महंगी तो महंगी चीज़ लेकिन कंज्यूमर परचेस कर सके, उनके लिए अफोर्डेबल हो सके। For a price selling to be effective, the price set by the selling must be below the natural equilibrium price। बराबर। Advantage of the price selling includes the prevent extraordinary increase in the price of the goods and service, lowering price for the consumer, stopping producer from charging the exorbitant prices on their products, increase the efficiency of the producers by leading them to reduce the production cost in order to save the money। ये था इफेक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब है इफेक्ट्स ऑफ द मिनिमम प्राइस, बराबर। इंक्रीज प्राइस फॉर द प्रोड्यूसर्स, मिनिमम प्राइस कैन इंक्रीज द प्राइस प्रोड्यूसर सर्विस। फिर है ओवर सप्लाई। मिनिमम प्राइसेस कैन लीड टू ओवर सप्लाई which means the government has to buy surplus। Third one, reduced demand, consumers are likely to decrease their demand for the goods or the service। आगे है reduced market size, the price rise is a signal to the consumer to reduce the demand। फिर है job losses, producers may suffer with job loss in the industry। Last one, discontinued offering, businesses may have to discontinue offering or not produce as much। ये है इफेक्ट्स ऑफ द मिनिमम प्राइस का।
बराबर, प्राइज ऑफर। तो यहाँ पे ऐसे ही यूनिट 3 आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बराबर, आपको जो मैं पीपीटीज बना रहा हूँ ना, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। बराबर, जब आपकी एग्जाम आएगी तब वो सब चीज़ें नोटिफाई होगी आपको, उसके वीडियोस बनेंगे, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको वो सब मटेरियल कैसे मिल सकता है, आपको आईएमपी क्वेश्चन बैंक कैसे मिल सकती है, आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में से निकाले हुए आईएमपी कैसे मिल सकते हैं। बराबर, दूसरे दिन पेपर में वो आने ही वाला है, बस एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पे मिलते हैं, तो आप वो कैसे परचेस कर सकते हो। बराबर, आप पूरे मटेरियल कैसे परचेस कर सकते हो। मैं प्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट का भी रखने वाला, प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट का रखने वाला हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रखने वाला हूँ, फिर है प्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट का रखने वाला हूँ आगे के सेम के लिए। फिर मैं बिजनेस मैथमेटिक्स का भी मटेरियल एंड ऐसे ही यूट्यूब की वीडियो रखने वाला हूँ। स्पेशल फॉर द गुजरात यूनिवर्सिटी है, FY BBA M1 के लिए है। बराबर, मैं यूनिवर्सिटी के पेपर भी रखने वाला हूँ, लेकिन वो सब एग्ज़ाम आएगी तब। धीरे धीरे हमारा काम चालू ही है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपको इस सब की इंफॉर्मेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ऑन करके रखना है। आपके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बराबर, इतना ही करना है, हम फिर आगे का काम आपका देख लेंगे। थैंक यू।